नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कूस्टर पीवाईक्यू चैनल पर। इस सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 1 में है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए आप, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम बेंटिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में लागू हुआ? भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ? उन्मूलन का मतलब क्या होता है दोस्तों? उन्मूलन का मतलब होता है अंत या समाप्त होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम बेंटिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का श्रेय किसे जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा देने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके समय प्रारंभ हुई? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके समय प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। रैयतवाड़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों? रैयतवाड़ी का मतलब होता है जैसे भू राजस्व देना, सीधे तौर पर भू राजस्व देना, इसमें कोई बीच में बिचौलिया ना होना, सरकार को सीधे तौर पर भू राजस्व या कर देना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, रेल और डाक व्यवस्था किसने शुरू की? रेल और डाक व्यवस्था किसने शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। 9 में देखते हैं क्या है, दूरसंचार टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके समय हुई? दूरसंचार टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके समय हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। इसमें देखते हैं क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या है, भारतीय दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? भारतीय दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? तो पहले तो ये जानिए दास प्रथा होता क्या है। दास प्रथा क्या होता है? दास प्रथा होता है, इसमें मनुष्य को ही संपत्ति माना जाता है, मनुष्य को बेचा या खरीदा जाता है, ये होती है दास प्रथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या है, 1858 के बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 1858 के बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 में क्या है, प्रश्न नंबर 13 में क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसको भी हल करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिविल सेवा आईसीएस का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 में क्या है,
अदालत व्यवस्था का सुधार किसके समय हुआ? अदालत व्यवस्था का सुधार किसके समय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 में क्या है? सहायक संधि। सहायक संधि किसने लागू की? सहायक संधि किसने लागू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 में क्या है? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज किसके शासनकाल में खुला? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज किसके शासनकाल में खुला? तो ये खुला था विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या है? बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में पहला व्यक्ति कौन था? बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 19, प्रश्न नंबर 19 में क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग किस वर्ष भारत आया था? लॉर्ड हेस्टिंग किस वर्ष भारत आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1873। लॉर्ड हेस्टिंग कब आया था? 1873 में आया था। 1873 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 में क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 में क्या है? रेल का पिता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? रेल का पिता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को रेल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये PYQ प्रश्न है। इसमें क्या है? 22 में भारतीय दंड संहिता IPC किसके शासनकाल में लागू हुई? भारतीय दंड संहिता IPC किसके शासनकाल में लागू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। किसके समय में लागू हुई थी? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 में क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज किसके द्वारा स्थापित हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज किसके द्वारा स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये अभी प्रश्न रिपीट हो गया है, अभी इससे पहले ही ये प्रश्न करा दिया है। तो आप इसका आंसर बताइए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 में क्या है? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किसके समय पारित हुआ? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किसके समय पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। किसके समय पारित हुआ? विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 में क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 में क्या है? पिंडारी युद्ध किसके समय हुआ था? पिंडारी युद्ध किसके समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 में क्या है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में आया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 में क्या है? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 में क्या है? भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। किसने लगाया था? लॉर्ड लिटन ने लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 RRB ग्रुप डी
आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 में क्या है, भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक कौन था? भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 में क्या है, भारतीय डाक टिकट की शुरुआत किसने की? भारतीय डाक टिकट की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 में देखते हैं क्या है, 1772 में बंगाल का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? 1772 में बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग। किसे किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग को। नेक्स्ट प्रश्न, यह प्रश्न हमारे इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। चलिए इसको भी हल करते हैं। 35 में क्या है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी किसके समय लागू हुई? भारतीय दंड संहिता आईपीसी समय लागू हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।